नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज मैं मौजूद हूं पर्वतपुर ग्राम सभा में, जहां पे प्रधान अमथक कमलेश गुप्ता जी हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके गांव के बारे में। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी। कमलेश जी, ये बताइए कि आपके गांव के विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाए हैं? हेलो जी जी। गांव हमारी ग्राम सभा में आवास, शौचालय और कुछ आरसीसी, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाई। ज्यादा नहीं हो पाई? कितना हुई है करीब? अरे लगभग 500-600 मीटर हुई है। 600-700 मीटर हुई है। हाँ, और बाकी कुछ नाली 200-400 मीटर बनवाया है। रास्ता तो बहुत खराब था आपके गांव में आने का। ना, रास्ता हमारे यहाँ बांध के अंदर तो बहुत ज्यादा खराब है। हर गांव को जाने आने में बहुत बड़ी दिक्कत है जी। तो इसलिए हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ की रास्ताएं, और यहाँ गरीबी ज्यादा है तो इसके लोगों का, और हमारे यहाँ पंचायत भवन तो है लेकिन स्कूल भी जर्जर है, उसको जो है ठीक कराया जाए। स्कूल तक जर्जर, उसमें टाइल्स वगैरह लगाया या नहीं? शौचालय बनाया या नहीं? शौचालय और तो शौचालय बना है और आंगनबाड़ी बनी है और किचन बना है, लेकिन एक पुरानी जो ना तो पहले का स्कूल जर्जर भवन है, वो बनना है। और बाकी बरात घर हमारे यहाँ नहीं है। शमशान घाट है? शमशान घाट नहीं है, वो भी नहीं है। हाँ, तो इसलिए हमारे ग्राम सभा पर्वतपुर में बाढ़ के अंदर होने के कारण लोगों को बहुत बड़ी समस्या है। सबसे ज्यादा तो रास्ताओं की है, और तो बेहद खराब था। बेहद खराब है, बेहद खराब है। और आवासों के विषय में, आवासों के विषय में हमने कुछ मुख्यमंत्री जो घर गिरी टाइम में है, जो घर गिर जाते थे, उसमें जो हमने कराया है जी। आवास में उसमें 150-200 नाम तक एडमिट हुए हैं। और बाकी जो प्रधानमंत्री सूची इस वक्त बनी है, उसमें लगभग जो है 150-200 नाम के आसपास में हमने जुड़वाया है। अच्छा। तो आगे अब समस्या ये है कि जो ना सरकार को देने, जब देगी तभी काम होगा। और हमारा कुछ पेमेंट लेट पेट रहता है, तो इसलिए काम हम ज्यादा करवा नहीं पाते हैं, ज्यादा कार्य नहीं करवा पाते। हाँ, जैसे एक ग्राम निधि का है, और ग्राम निधि में पैसा कम ही आता है, जो कि उसमें जैसे कुछ मानदेय है, पंचायत सहायक है, शौचालय है और कुछ हैंड पाइप वगैरह है। ये इस तरीके से बहुत से सारे काम उसमें होते हैं, जो ज्यादा पेमेंट होता नहीं, तो ग्राम निधि से हम ज्यादा करवा नहीं पाते हैं। और मनरेगा से जो है, तो वो जो है मनरेगा से ग्राम सभा में जो कच्चा और पक्का काम होता है, वो 60-40 का रेशियो होता है। तो यहाँ तालाब हमारे यहाँ है नहीं, और सड़कें हैं, रास्ता गलियारा सड़कें हैं उसमें, तो उसमें तार ज्यादा लगे हैं, लोगों को ज्यादा थोड़ा दिक्कत हो रही है। बिल्कुल ज्यादा ही होती होगी, क्योंकि हम खुद आए हैं और हम हाँ, जैसे लगता रहा है कि अब गिर जाएंगे शायद। हाँ, तो अब उसमें ये है कि लोगों को सड़क बनवाने में, खंती खोदने में। सांसद विधायक का सपोर्ट आपको मिल रहा है या नहीं? सांसद विधायक का हमारे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। कभी आए हैं वो आपके गांव को देखने? हमारे यहाँ आपकी तो हमारे गांव कहीं भी नहीं की है, आपकी जो दोनों लोग नहीं। हाँ, दोनों लोग नहीं, हमारे यहाँ नहीं आए हैं। और इसके पहले जो भाजपा सरकार थी, उसमें उपेंद्र रावत जी सांसद थे, और ये विधायक थे शरद अवस्थी जी। तो वो तो उन्हीं का एक खड़ंजा लगाया हुआ है, विधायक शरद अवस्थी जी का। उसमें उसके बाद में जो ना, तो ये आपकी मतलब हार गए। तो यहाँ अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है। उम्मीद लग रहा है आपका खत्म हो चुका है। हाँ, खत्म हो चुका, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अब जनता से कुछ कहना चाहेंगे ऐसे? अब क्योंकि काम तो हुआ नहीं है, अब चुनाव बहुत करीब रह गया है, उनके वादे तो पूरे खैर हुए नहीं है। हाँ, वादे सर नहीं पूरे हुए हैं, लेकिन अब यूँ है कि थोड़ा अपनी जहाँ तक हमारी उम्मीद पाई गई, जहाँ तक हमने करवा पाया, जैसे विधवा पेंशन है, और जैसे और शौचालय है, और ये आवासें हैं, तो हमने जहाँ तक पूरी ताकत लगा कर हमने कराया है, अधिकारियों से संपर्क करके और बाकी अपने द्वारा। तो ये है कि हमारे यहाँ नाम एडमिट होने में बाकी नहीं है। अब सरकार की व्यवस्था जैसी होगी उस हिसाब से जो ना, तो जब देंगे पैसा तो लोग पा जाएंगे। तो इसकी ज्यादा समस्या, अब तो ज्यादा समस्या है नहीं, लेकिन अब यह पैसा जो सूची हमने बनवाया है, वो सूची का पैसा आ जाए,
जो नाम एडमिट हुए हैं उसका पैसा आ जाए तो दिक्कत हमारे यहाँ खत्म हो सकती है। और जो रास्ताएं हैं उसको हमारे यहाँ गाय घाट, पर्वतपुर, सुमिरनपुरवा और तुलसीपुर, ठाकुरपुरवा और बंगरही, ये सब रास्ताएं से थोड़ा बाधित हैं। तो ये रास्ते बन जाए तो जनता को कल्याण हो जाए। जी तो ये बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो अब इसलिए अब परेशानी तो सारी जनता की है, हमको भी परेशानी है, जनता को भी परेशानी है। अब अगर आप आए हैं तो आप परेशानी जान गए हैं कि हाँ यहाँ कितनी परेशानी में कितनी और हम लोग जब यहाँ डेली रहते हैं, अभी बाढ़ आने वाली है, उनकी इसके पहले बाढ़ आ चुकी थी, लेकिन थोड़ा जो ना तो बाद में कुछ कम हो गया पानी, तो लोगों को दिक्कत कम हो गई। अब फिर पानी बढ़ रहा है, अभी बाढ़ आ जाए तो रास्ताएं जो कच्ची रास्ताएं हैं वो सब उनमें गड्ढा गुड्ढे हो जाते हैं। अगर मान लिया इंटरलॉकिंग या आरसीसी या खड़ंजा जो सुबह लग जाए तो उसमें वो गड्ढा नहीं होंगे, उसमें जो ना तो रास्ता फिर जो ना आदमी पैदल जा सकता है, साइकिल ले जा सकता है, मोटरसाइकिल ले थोड़ा पानी होए। और बाकी अगर कच्ची रास्ता है तो उसमें सब कच्ची रास्ते में गड्ढा हो जाते हैं, उसमें न मोटरसाइकिल निकल पाती है न पैदल आदमी निकल पाता है। तो इस तरीके से हमारे ग्राम सभा में बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिनका कहना है कि उनके गांव में बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना डेली यहाँ के गांववासी कर रहे हैं। साथ ही हमने स्वयं भी देखा रास्ते बहुत बेकार थे, बहुत ही खराब थे। और उनका कहना है कि अगर सांसद विधायक भी थोड़ा सपोर्ट कर दे, अपने निधि से कार्य करवा दे या प्रशासन तक ये बात पहुंचा दे तो इनके गाँव का थोड़ा विकास हो जाएगा। पर देखना तो है आने वाले समय में क्या होता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह।